बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो इस्लामियत का पेपर है आपकी फाइनल टर्म 2025 के लिए एसबीए जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 की फाइनल टर्म जो आपके मार्च के महीने में हो रही है, उसका जो क्लास 8 का सब्जेक्ट इस्लामियत है उसका कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम पेपर देखेंगे। और आपको ये बात बताता चलूँ कि ये एसबीए पैक जो बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ये बोर्ड की जानिब से ओरिजिनल पेपर जो लीक किया गया है ये वो है। क्लास 8 का इस्लामियत का जो पेपर है ये वो पेपर है फाइनल टर्म का। इंशाल्लाह जो बच्चा ये पेपर कर लेता है उसके 100 में से 100 नंबर पक्के होंगे। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपका जो ये पेपर है क्लास 8 का वो 100 नंबर का आपका ये पेपर है, ठीक है, जिसमें 48 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज हैं। आपके पास जो है जो आपका 52 नंबर का यानी कि 52 नंबर का जो है ये आपके पास आपका एसेंशियल है। टोटल आपके पास 100 नंबर है। टाइम आपके पास जो है 3 घंटे का इसके पास आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो और आपको ये बताता चलूं कि ये एसपीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 की जो फाइनल टाइम है उसका ओरिजिनल पेपर है क्लास 8 इस्लामियत, ठीक है, जो मार्च के महीने में आपकी हो रही है, जो कि पैक एसबीए की जानिब से लीक किया गया है। तो आप जो भी बच्चा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो बच्चा ये पेपर कर लेता है उसके 100 में से 100 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। ओरिजिनल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको जो है ये ओरिजिनल पेपर आपके साथ शेयर किया गया है। फर्स्ट में हम जो है आपको एमसीक्यूज पे निशान भी लगवाऊंगा इस पेपर के जो लीक किया गया है। उसके बाद जो है आपका जो ही संशय है, ठीक है, जो कि आपके ओरिजिनल पेपर का संशय है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। इसकी हम आंसर की भी देखेंगे। तो ये क्लास 8 का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का जो फाइनल टर्म का पेपर है उसकी आपको आंसर की भी नजर आई होगी। इस्लामियत का जो पेपर है, तो इंशाल्लाह हम जो है इसको कंप्लीट पेपर को देखेंगे। तो आपका जो पेपर शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी जितने पेपर रह गए हैं क्लास 8 के जो फाइनल टर्म के बाकी जितने भी पेपर रह गए हैं उन तमाम वीडियो का, तमाम पेपर्स का वर्जन चाहते हैं, ठीक है, जितने भी वर्जन है वो हासिल करना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं यानी कि जो असल पेपर ओरिजिनल पेपर है उनकी वीडियो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, आपको सर्च करना भी ना पड़े, तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आके ऑन कीजिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि यूट्यूब आपका नोटिफिकेशन ऑन करेगा और फिर जो है आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपकी क्लास 8 की पेपर के जो वीडियो होगी वो आपको जो है अब तक पहुंचती रहेगी। और जो है आप हम जो है आपका जो पेपर है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट में हम जो है आपका एमसीक्यूज से शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज में हमसे पूछा कि वाफ़ाना का जिक्र का मैनी ये आयत मुबारका का हिस्सा है, वो है सूरतुल जो नशर है उससे ये लिया गया है। ये ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। जो आपका एमसीक्यूज नंबर म्यूजिक नंबर 2 है उसमें पूछता है कि दुश्मन पर गलबा पाने का जो तर्जमे की दुआ का तर्जमा है वो है हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और बेहतरीन वही बेहतरीन कारसाज है। तो ये सी इसका दुरुस्त जवाब है। हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 3 है उसमें पूछता है कि आफियत हासिल करने के लिए हमें रोजमर्रा जिंदगी में दुआ पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। तो ये आपके पास जो है वो दुआ दी गई है। बी इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि दुनिया में जो भी होता है अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता है, इस पर यकीन को कहते हैं, वो होता है अकीदा तकदीर। ये इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि मौत के बाद शुरू होने वाली जो जिंदगी है उस पर यकीन से क्या मुराद है, उससे मुराद है कि अकीदा आखिरत। म्यूजिक नंबर जो 6 है उसमें पूछता है कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खासियत का आलम ये था कि एक दिन में इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, वो थे 70 बार, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो हमारे पास आगे म्यूजिक नंबर 7 है उसमें देख लेते हैं। उसमें हमसे पूछता है कि ज़कात अदा करने से माशरे में खात्मा होता है, गुर्बत का सी दुरुस्त जवाब है इसका। म्यूजिक नंबर जो 8 है उसमें पूछता है कि जो है आज़मीन हज जो है जो जुल्हज को एहराम बांध कर जो है हज की नियत करते हैं, इस दिन को कहते हैं वो है
योम जो तराविया है यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो मौजूद नंबर 9 है उसमें पूछता है कि 5 वक्त नमाज की अदायगी हमें अमली ज़िंदगी में आदी बनाती है, वो है वक्त की पाबंदी करने का। 20 का दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 10 है उसमें पूछता है कि तबलीग दीन के लिए मौसर तरीका है, वो है ए इसका दुरुस्त जवाब है तदबीर के ज़रिए। मौजूद नंबर जो आपके पास 11 है उसमें पूछता है कि गज़वा खैबर पेश आया 7 हिजरी को। 20 का दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 12 में पूछता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह जो है हमीन पर जो है मुमताज़ करने वाली खूबी है, वो है बहादुरी। इसका सी दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 13 में पूछता है कि सैयदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें रहनुमाई मिलती है कि जब किसी से मुलाकात करे तो जो है पहल करनी चाहिए सलाम से, अस्सलाम वालेकुम। 20 यानी कि ये इसका दुरुस्त जवाब है 100%। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यूज जो मौजूद नंबर 14 है उसमें पूछता है कि जो खूबी जिसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है वो है हया। इसका जो है बी दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर आपके पास जो 14 है। आगे हमारे पास जो है हमारी मौजूद नंबर जो 15 है उसमें हमसे पूछता है कि हदीस मुबारका के मुताबिक जो है सब अहले ईमान आपस में है भाई भाई सी। इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 16 है उसमें पूछता है कि उम्मत मुसलमान के दरमियान जो फ़िरका वाहियत और तहस्सुब के खात्मे के लिए ज़रूरी है वो है इत्तेहाद और मिली सी। इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 17 है उसमें पूछता है कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें दूसरों के जो मुतल्लिक़ रवैया इख्तियार करना चाहिए, वो है हस्नो ज़न का यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 18 है उसमें पूछता है कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के से हमें सबक मिलता है कि हम जो है जो तमीज़ से बचें और जो है इख्तियार करें, वो है कनायत। 20 का दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 19 है उसमें पूछता है कि बचपन में बाप के साये से महरूम बच्चा क्या कहलाता है, यतीम। ए इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर जो 20 है उसमें पूछता है कि माशरे की बेहतरी के लिए जरूरी है कि लेन देन के मामलात हों शफाफ, ठीक है। ए इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 21 में पूछता है कि जो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत करदा हदीस मुबारका की तादाद है वो है 7। ए इसका दुरुस्त जवाब है 100%। आगे मौजूद नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र थी जो वो थी 20 साल। इसका बी 100% दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो है हमारा मौजूद नंबर जो 23 है उसको देखते हैं कि मौजूद नंबर जो 23 है उसमें क्या पूछता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है साहबजादे थे हज़रत अली मुर्तज़ा करीमुल्लाह वजह के। उसके बाद जो है मौजूद नंबर जो 24 है उसमें पूछता है कि जो है आपके पास 2 कुरानी अल्फाज लिखे हुए हैं जिससे मराद है सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया आगाज़ इस्लाम में। ए इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। आगे हमारे पास जो मौजूद नंबर 25 है उसमें पूछता है कि इस्लाम कबूल करने से कबल हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है मज़हब था मजूसियत का। उसके बाद जो है आगे हमारे पास जो मौजूद नंबर 26 है उसमें पूछता है कि हज़रत शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह के खतूत का जो मजमूआ है वो कौन सा है, वो है सी जो मकतूबात इमाम रुबानी, ठीक है। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 27 है उसमें पूछता है कि जो कुरान मजीद में जो है कामयाबी का ऐलान हुआ, ठीक है, जो नफ्स का जो तज़किया करने वालों के लिए इसका सी दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 28 में पूछता है कि हमें हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-फज़ूज़ुल कबीर से जो है मालूमात मिलती हैं असूल तफसीर की। ये इसका ए दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 29 में पूछता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का महल छोड़कर झोंपड़ी में रहना हमें क्या सबक देता है, सादगी का। ए इसका दुरुस्त जवाब है। मौजूद नंबर 30 में पूछता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के तर्ज अमल के मुताबिक मुसलमान हुक्मरानों को जो है गैर मुसलमानों के साथ सलूक करना चाहिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक। ये इसका 100% दुरुस्त जवाब है। आगे मौजूद नंबर 30 के बाद हमारे लास्ट 2 एमसीक्यूज रह गए हैं। ये जो क्लास 8 का इस्लामियत का पेपर है, सब्जेक्ट इस्लामियत है, ठीक है। क्लास 8 इस्लामियत पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 फाइनल टर्म, ठीक है। तो इसका हम जो है एमसीक्यू नंबर अब 31 करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि उम्मत मुसलमान की फजीलियत को मशरूत किया गया जो है उम्मे बिल मरूफ और जो है वो यही इसमें उम्र बिल मरूफ और जो है नहीं अनिल मुनकर से। आगे हमारे पास जो है मौजूद नंबर 32 में पूछा है कि किसी बात पर यकीन करने से पहले जरूरी है कि उसकी हकीकत तक पहुंचना, सी इसका दुरुस्त जवाब है। तो हमने जो है क्लास 8 स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, आपका जो फाइनल टर्म पेपर इस्लामिया 2025 है उसके हमने कंप्लीट आपके एमसीक्यू जो है वो कर लिए हैं।
तो अब बारी है हमारा जो हिस्सा है उसको करने की। तो आपके साथ जो है हम आपका जो हिस्सा है उसकी आंसर की भी जैसा कि मैंने आपको दिखाई थी। तो अब हम जो है इंशाल्लाह आपकी जो कंप्लीट आंसर की है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट में आप अपने जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में सवाल नंबर 33 है, 34 है, 35 है और 36 है और 37 है। तो इनके जो है 3-3 आगे जुज दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को आपकी आंसर की में देखते हैं। तो चलते हैं आपकी आंसर की तरफ। तो ये आपके सामने आपका जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 SBA है उसका जो क्लास 8 का इस्लामियत का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 की जो फाइनल टर्म है मार्च के महीने में हो रही है, उसकी आंसर की आपको जो है इस्लामियत के पेपर की नजर आई होगी। तो फर्स्ट में आपके पास जो है क्वेश्चन है उसका आंसर आपने जो नोट करना है वो ये है। हज का आपने रकबी मैनी बताना है। इसका आंसर जो है वो ये आपको एक लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसका आंसर ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि हज की आपने अहमियत पर 4 निकात लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको ये जो है 4 लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा, आपने ये इसका आंसर करना है। उसके बाद आगे आ जाए जिसमें हमसे पूछता है कि हज से कोई से 4 आपने अरकान के नाम बताने हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका आपने जो जवाब लिखना है वो 4 अरकान आपने जो जवाब में लिखने हैं वो आपको ये लिखे हुए नजर आएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। सवाल नंबर 34 का जो पहला जुज़ है वो शुरू होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बादशाहों को खतूत लिखने में उनसे जो है उनमें से 2 के आपने जो है नाम बताने हैं कि इनको जो है खत लिखे। तो ये नजाशी और शाहजशाह उसके नाम बताए गए हैं। उसके बाद ठीक है इसका आंसर आपने ये लिखना है, इसके आपको 2 नंबर भी देंगे। उसके बाद आगे आ जाए 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमें क्या दर्स मिलता है। तो ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने जो लिखना है, ठीक है, वो ये आपको जो है ये यहाँ से लेके रेड बॉक्स में नजर आएगा, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। आपने इसका ये आंसर लिखना है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि दावत और तबलीग की अहमियत पर आपने एक आयतम बारका का तर्जमा लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये आपके पास जो है एक लाइन की भी कंप्लीट आयत नहीं है, उससे भी एक लाइन से भी कम है जो आप, तो आप इसको आसानी के साथ जो है इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, ठीक है। आगे हमसे पूछता है कि हसो तमी जो है उसका आपने जो है रकमी मैन्यू बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको हाफ लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसका आंसर ये करना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद आगे आ जाए, उसमें हमसे पूछता है कि नायत से मुताबिक आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई से एक फरमान तहरीर करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो जवाब है वो ये आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। उसके बाद जो है आप आगे आ जाए। उसके बाद हमसे पूछता है कि असर हाजिर में जो है असर तमी के आपने जो है मशरती जिंदगी पर असरात बयान करने हैं। इसका आंसर आपको ये 2 लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसका आंसर ये देना है। जो क्लास 8 इस्लामियत का पैक, ठीक है, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का जो लीक किया हुआ ये पेपर है, ठीक है। फाइनल टर्म का SBA क्लास 8 का जो इस्लामियत का पेपर है, अभी ये आपका नेक्स्ट पेपर है। इंशाल्लाह तमाम बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस पे आपको जो है जितनी भी बोर्ड की तरफ से, ठीक है, आपको SBA की न्यूज आती रहेंगी तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बाकी आप जब आप क्लास 9th में होंगे तब भी इंशाल्लाह आपको गेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या जो है कनीयत और रकब तहरीर करें। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने जो करना है वो आपके पास ये एक लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है रेड बॉक्स में, आपने इसका आंसर ये करना है। उसके बाद आगे आ जाए। और एक वो बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ से नोट नहीं करना चाहता, वो मेरे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद इलम, वहां पर जाके मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जो है मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, ठीक है। और जो है मेरे चैनल उस चैनल लर्न विद इलम को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं उसको जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर ये विद आंसर की पेपर शेयर कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने सब्सक्राइब करके मैसेज किया है और किसने नहीं किया। तो ध्यान से सब्सक्राइब करें, ये ना हो कि आप जो है सब्सक्राइब किए बगैर ही मैसेज करते हैं तो यूट्यूब सब बता देता है कि ये आपका सब्सक्राइबर है या नहीं। तो आगे हमारे पास पूछता है कि हजरत शाह वली ठीक है रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की सियासी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए क्या जो है इकदाम किए वो आपने बताने हैं। तो ये जो है बॉक्स में आपको 4 लाइन का जो आंसर है वो लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसका आंसर ये देना है। उसके बाद आगे आ जाए जिसमें पूछा है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह की जो तसनीफ एहिया उलूमुद्दीन की रोशनी में हम जो है अपनी जिंदगियों में क्या उस किताब से क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।
तो इसका आंसर जो आपने ये तीनों लाइन का आंसर है, तो इसका आंसर आपने ये लिखना है जो रेड बॉक्स में आपको नजर आएगा। उसके बाद जो हमारा जो सवाल नंबर 37 है, उसका जो फर्स्ट यूज है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है कि इब्रा का आपने जो है मानी और मफहूम बताना है। तो ये आपको एक लाइन का इसका जवाब है जो कि हाफ लाइन है, एक लाइन कंप्लीट भी नहीं, हाफ लाइन का जवाब है। इसको आसानी के साथ आप इसके 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जिसमें हमसे पूछता है कि ज़राए इब्लाग क्या है, इसके आपने 2 मिसालें देनी है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आपने करना है वो आपके पास ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन नहीं हाफ ही लाइन है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, आगे हमसे पूछा है कि ज़राए इब्लाग का दुरुस्त इस्तेमाल, ठीक है, जो इस्तेमाल हमारे माशरे में कौन सी तब्दीलियां ला सकता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आपने लिखना है वो आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है जो मैं आपको रेड बॉक्स में बना के देखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आपका जो पेपर है इसके बाद खत्म हो चुका है। ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन था जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। तो हमने स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA क्लास 8 का जो फाइनल टर्म का पेपर है इस्लामियत का, ठीक है, इस्लामिया सब्जेक्ट का 2025 की जो फाइनल टर्म है मार्च के महीने में आपकी हो रही है, उसका क्लास 8 का कंप्लीट आपका पेपर हमने जो है डन कर लिया है। तो ये ओरिजिनल पेपर है। इंशाल्लाह जो बच्चा इस पेपर को कर लेता है उसका 100% 100 नंबर की जो है आपकी गारंटी होगी। तो आपने इस जो है क्लास विद को सब्सक्राइब करना है ताकि जो है बाकी जितने भी क्लास 8 के पेपर रह गए हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप बाकी जो है इस पेपर क्लास इस्लामियत का जो पेपर है इसकी PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं, PDF हासिल करना चाहते हैं, तो जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद इल्म, उस चैनल पर जाके जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है, ठीक है। उस पर किसी भी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करें, अपना व्हाट्सअप नंबर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि जो बच्चा सब्सक्राइब करता है जब वो कमेंट करता है तो मेरे पास जो है उसकी कमेंट के साथ रेड बटन शो हो रहा होता है जो इस बात की गवाही देता है कि ये आपका सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और जो है इससे फायदा हासिल कर सकें वो बच्चे। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।